कौन है टैनी शर्मा का बेटा, कौन है कपिल मिश्रा, कौन है मनोज मिश्रा, इनके घरों में बुलडोजर कब चलेगा? सरेआम रामलला की जमी पर रामलला की जमी को बदनाम करने की कोशिश किसने की है? इन भगवाधारी के बच्चों ने की है। एक बात बहुत साफ है कि अमित शाह का बेटा बीसीसीआई चलाएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा ग्वालियर क्रिकेट क्लब चलाएगा और हम जैसे साधारण हिंदू का बेटा गदा तीर तलवार चलाएगा, मस्जिदों के मीनार पर चढ़कर भगवा ध्वज लहराएगा। हमारे बच्चे क्या करना चाहते हैं? ये अपने बच्चों को क्यों नहीं लाते हनुमान चालीसा पढ़वाने? भैया क्यों नहीं लाते ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्यों नहीं लाते जेपी के बड़े लोग, क्यों नहीं लाती सीतारमन जी, क्यों नहीं लाते नितिन गडकरी जी, क्यों नहीं अपने बच्चों को ले आते किसी विजय जुलूस में? आपने इनके बच्चों को कभी देखा है? कभी तलवार चलाते देखा? कभी मस्जिद के मीनार पर चढ़ते देखा? कभी कहीं हनुमान चालीसा पढ़ते देखा? नमस्कार लो जी, हम फिर से आ गए हैं और आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संदीप मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से बुलडोज़र का आतंक पूरे देश में छाया हुआ है, लोकतंत्र पे बुलडोज़र हैवी हो रखा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लोकतंत्र पर बुलडोजर कभी हावी नहीं हो सकता। लोकतंत्र पर कोई मिसाइल भी हावी नहीं हो सकती। लोकतंत्र पर कोई यंत्र हावी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जनतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब जनतंत्र है। ये लोकतंत्र पर बुलडोजर हावी करने की जो कोशिश सियासत बीजेपी के लोग कर रहे हैं, ये दरअसल बीजेपी पर भी हावी हो रहा है। आज मैं पूछता हूँ कि कौन बुलडोजर चला रहा है, किसके घर पर चलाया जा रहा है, किस धर्म के लोगों पर चलाया जा रहा है, बदले के भावने पर चलाया जा रहा है? गुंडे मवाली और अवैध कब्जेदारियों पे चल रहा है। देखिए, गुंडे मवालियों की बात करें तो लिस्ट बना लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए, पूरे देश में एक सर्वे करा लीजिए कि कौन सा गुंडा सबसे ज़्यादा गुंडाई अपने इलाके में कर रहा है, और जो गुंडाई कर रहा है वो किस दल का नेता है। कौन है टैनी शर्मा का बेटा, कौन है कपिल मिश्रा, कौन है मनोज मिश्रा, इनके घरों में बुलडोजर कब चलेगा? सरेआम रामलला की जमी पर रामलला की जमी को बदनाम करने की कोशिश किसने की है? इन भगवाधारी के बच्चों ने की है। एक बात बहुत साफ है कि अमित शाह का बेटा बीसीसीआई चलाएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा ग्वालियर क्रिकेट क्लब चलाएगा और हम जैसे साधारण हिंदू का बेटा गदा तीर तलवार चलाएगा, मस्जिदों के मीनार पर चढ़कर भगवा ध्वज लहराएगा। हमारे बच्चे क्या करना चाहते हैं? ये अपने बच्चों को क्यों नहीं लाते हनुमान चालीसा पढ़वाने? भैया क्यों नहीं लाते ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्यों नहीं लाते सचिन, ये बीजेपी के बड़े लोग, क्यों नहीं लाती सीतारमन जी, क्यों नहीं लाते नितिन गडकरी जी, क्यों नहीं अपने बच्चों को ले आते किसी विजय जुलूस में? आपने इनके बच्चों को कभी देखा है? कभी तलवार चलाते देखा? कभी मस्जिद के मीनार पे चढ़ते देखा? कभी कहीं हनुमान चालीसा पढ़ते देखा? नहीं। ऐसा पढ़ने में दिक्कत क्या है? मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है। इनके बच्चों को क्या दिक्कत है, मैं ये पूछ रहा हूँ। मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं इनके बच्चे आते? चलो, मोदी जी के तो न बीवी न बच्चा, मस्त है। कहाँ है बीबी? जसोदाबेन कहाँ है बीबी? जसोदाबेन मानते हो बीबी उसे? बीबी का मान सम्मान दिया क्या? मानते हैं क्या? पहले चुनाव में तो शायद फार्म में नाम भी नहीं भरा था कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पत्नी में भी है, नहीं भरा था ना, शायद आपको याद होगा। 2014 के बाद भूल सुधार की और गलती से मान लिया कि मेरी बीबी भी है, लेकिन उस बीबी को जो हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू रक्षा, हिंदू मान और हिंदू ग्रंथ जो कहते हैं, क्या उस अनुसार यशोदाबेन को पत्नी का हक मिला क्या? जो अपनी पत्नी को हक नहीं दे सकता, वो धर्म की रक्षा की बात करने चले पाए? एक दूसरे आगे उन्हीं के तरह निठल्ले बाबा गंजाराम के पास कोई काम ही नहीं है। गांजा और गंजा दोनों ने मिलकर तबाही मचा रखी है। प्रदेश के मुखिया हैं वो। मैं किसी मुखिया को नहीं कह रहा हूँ, मैं गंजाराम और गांजाराम को कह रहा हूँ। गंजाराम और गांजा, मैं किसी को इनडायरेक्टली नहीं कह रहा, मैं गंजाराम और गांजाराम को कह रहा हूँ। गंजाराम और गांजाराम चुन चुन के किस धर्म के लोगों की बस्तियां उजाड़ रहे हैं। एक बहुत बड़ा शेर याद आता है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, और तुम्हें तरस नहीं आती बस्तियां जलाने में? किन की बस्तियों को जलाया जा रहा है? अगर वो आपको वोट नहीं देते, उनका घर उजाड़ दो। अगर वो आपकी बात में बात नहीं मिलाते, उनका घर उजाड़ दो। अगर वो आपके रंग का
ढंग का चलन नहीं करते तो कर लो, आपकी पसंद का वो रंग का टी शर्ट नहीं पहनते तो घर जला दो, किनके घर उजाड़ने जा रहे हो? मुझे किसी से खौफ नहीं है, मैं जन्मजात हिंदू हूँ, मुझे किसी गंजा राम से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, ये मेरा सनातनी है। जब गंजा राम कहीं नहीं रहे होंगे तब मेरे पुरखाओं ने बहुत बड़ी तपस्या की होगी, तब कहीं साधना की होगी। हम उस कुल से हैं, हम मिस्र हैं, हम उस कुल खानदान से हैं, हम ब्राह्मण हैं जिनके कुल से भागीरथी गंगा ले आए। हमें किसी पहचान की मोहताज नहीं, कोई गांजा राम, कोई गंजा राम, कोई झांसा राम, कोई बातों का बकैता हमें यह नहीं सिखाएगा कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। हिंदी सुनो, एक बात आलोक जी, सवाल बिना बात पूछ रहे हो, आप बार बार पूछ रहे हो, जवाब सुनिए। और बीजेपी के दलाल की तरह काम मत कीजिए, सवाल कीजिए, दलाली मत कीजिए, सवाल पूरा सुनिए, दलाली मत कीजिए। पत्रकारिता को बहुत लोगों ने बदनाम कर दिया है, मैं नहीं कहता आप उनमें से हैं, लेकिन जब आप बात पूरी नहीं होने देते किसी की तो लगता है कि दलाल की तरह भाजी मार रहे हैं। ये दलाली मत कीजिए, आप सुनिए। देखिए, हिंदू कौन है? जो इस सिंधु सभ्यता में रहता है वो सब हिंदू हैं। अरब में जाने वाला जो मक्का में जाता है मुसलमान, आपको पता नहीं होगा आलोक जी, उसे भी वहां ये कहा जाता है कि हिंदू आया है। कहां से आया है? वो हिंदू राष्ट्र से आया है, हिंदुस्तान से। उसे पाकिस्तानी नहीं कहा जाता, उसे मुसलमान नहीं कहा जाता। मक्का में जब वो प्रेयर करने जाते, प्रार्थना करने जाते, शैतान को पत्थर मारने जाते, तब भी कहते हैं कि हिंदू आया है। वो हिंदू का परचम लेकर जा रहे हैं। और मैं कहता हूं, अपने ईमान से मुसलमान हिंदुस्तान में है, अपने ईमान से मुसलमान हिंदुस्तान में है। तुम तिरंगे से हरा रंग हटा नहीं सकते, तुम्हारा वजूद नहीं है। किनको मिटाने जा रहे हो? बिस्मिल की आजादी को मिटाने जा रहे हो, अब्दुल हमीद की आजादी को मिटाने जा रहे हो, किसको? अबुल कलाम आजाद के तब को मिटाने जा रहे हो, किसको करने जा रहे हो? निशाने पर एक संप्रदाय क्यों है भैया बुलडोजर के? मैं कह रहा हूं, टैनी के घर में बुलडोजर चल सकता है क्या? टैनी जिसने थार से किसानों को मार दिया, उसके घर पर बुलडोजर चलेगा क्या? जिसने क्या कार्रवाई हुई? बुलडोजर चला, बुलडोजर चला उस घर में, उस नालायक के घर में बुलडोजर चला क्या? नहीं, बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? आप बताइए, जिस हिसाब से अगर आप बताइए। मेरा एक सवाल लो, माइक मैंने पकड़ लिया, आप बताइए। गलत किया तो चलना चाहिए। आपने गलत नहीं, अगर क्या है, लोगों को मारा नहीं मारा? लोग बिल्कुल मारा, बिल्कुल उसने गलत किया। मैं क्या कह रहा हूँ, ये माइक मैंने पकड़ लिया, मैंने आपका माइक सुनिए। एक सवाल गलत किया तो उनके घर पे भी चलना चाहिए। अगर नहीं गलत किया या नहीं किया, आप पत्रकार है, बताइए, गलत हुआ नहीं किया? नहीं, गलत हुआ। उनके घर बुलडोजर चलना चाहिए, मांग करते हो आप अपने चैनल से? बोलिए, उनके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। किसके? मिस्टर टैनी पे चलना चाहिए। ऐसे बीजेपी के कितने लोग आपके लिस्ट में जिनके घर बुलडोजर चलना चाहिए? बताइए। नहीं, देखो, ये तो हम लिस्ट, हम चुनिंदा नहीं कर सकते, वो तो जांच एजेंसी और सरकार ये करेंगी, ये काम हमारा नहीं है। नहीं है, लेकिन आप बता तो सकते हैं कि ये भी गुंडा है, आप बता तो सकते हैं। वो तो चौथा स्तंभ की लाचारी देख लीजिए, ये लड़खड़ाया हुआ चौथा स्तंभ है, ये ढहा हुआ चौथा स्तंभ है, ये गूंगा चौथा स्तंभ है, जिसमें ना बोलने का दम है। आप नाम क्यों नहीं ले सकते? आप लिखते खबरों पर? कैसे नहीं लिखते? खबरें लिखते नहीं क्या? आप लिखते नहीं क्या? अजय टैनी की खबर लिखी नहीं गई क्या? चलाई नहीं गई क्या? ऐसे लोग आप आरटीआई से लिस्ट ले सकते नहीं ले सकते? किसी थानों में कौन रजिस्टर्ड है? क्यों नहीं कर रहे ये काम? क्यों नहीं सरकार किया? देखिए साहब, ये अंधे गूंगे बहरे लोग हैं, ये आईडी लेके घूमते हैं। ये पत्रकारिता का सर्वनाश सत्यानाश है कि इनके मुंह में इतनी भी जुबान नहीं है कि थानों में जाके 10 रजिस्टर्ड बदमाश। क्यों नहीं कर रहे आप? ये क्यों नहीं कह रहे आप 10? आप कह रहे हैं कि हम नाम नहीं ले सकते। धर्म विशेष को भाई साहब देख लीजिए, पूरा हिंदुस्तान देख लीजिए, पत्रकार साहब है, इन्होंने आईडी बनाई है, बहुत बड़े पत्रकार हैं, अपने आप को दबंग पत्रकार कहते हैं। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि गाजियाबाद की चौकी में जाए, 10 टॉप लिस्टेड लोगों के नाम निकलवाएं, ऐसे ही मसूरी थाने में जाए, मेरठ थाने में जाए, गोरखपुर में चले जाओ। गोरखपुर में सबसे बड़ा अगर कोई हिस्ट्री सीटर निकलेगा, पता कौन है? चैनल को देखा ना हमने, तो ये भी कहा कि आदेश गुप्ता के घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। उन्होंने अगर दोषी है आदेश गुप्ता, तो आदेश गुप्ता कोई सितारा थोड़ी ना भैया, सबसे पहले तोड़ो। और हम तो ये कहते हैं कि देश में शांति, अमन और भाईचारा चाहिए, तो बुलडोजर बीजेपी के दफ्तर पर चला दो। इस हिंदुस्तान से गुंडाई, दबंगाई, लूट, झूठ, बेईमानी और भाईचारा मिटाने वाला दल ही खत्म हो जाएगा। उस दल की जड़ों को मिटा दो, बुलडोजर वहां चलाना चाहिए। और आज सुन लो बीजेपी वालों, आप नहीं चलाओगे, हिंदुस्तान की जनता चला देगी। आपको ऐसा कुचलेगी, ऐसा कुचलेगी कि धूल में भी फूल ढूंढे नहीं मिलेगा।